एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं कि हमें प्रूव करना क्या है। मान लीजिए ये सर्किल है ये, और यहाँ पे ये टेंजेंट कंस्ट्रक्ट कर दी। मान लो ये कोई टेंजेंट है एक्स वाई, और यहाँ पे जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मान लो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी। तो वो ये कह रहा है कि ये जो यहाँ पे से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऐसे करके, तो ये सेंटर ऑफ द सर्किल से जाना चाहिए। मान लो इसका सेंटर ऑफ द सर्किल ये है, यहाँ पे ले लिया मैंने ओ। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये सेंटर ऑफ द सर्किल से जाना चाहिए, यानी कि ये ऐसे करके जाना चाहिए था। ये परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें यहाँ से, तो ये सेंटर ऑफ द सर्किल से जाना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो कि नहीं जा रहा है सेंटर ऑफ द सर्किल से। सपोज करो कि जब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, मान लो नहीं जा रहा, ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्किल है और ये परपेंडिकुलर से नहीं जा रहा है। सपोज करो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हमने ऐसे करके, और ये ओ से ना जा करके कहाँ से चला गया। सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट है ओ डैश या पी क्यू ले लेते हैं। हमारा जो परपेंडिकुलर है वो क्यू से होकर के जा रहा है। कहाँ से होकर जा रहा है, क्यू से। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारा जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर ऑफ द सर्किल से ना जा करके पॉइंट क्यू से होकर के जा रहा है। अब हम प्रूव करेंगे कि ये जो है कहाँ से होकर जा रहा है, सेंटर ओ से। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कि थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे करके, ज्वाइन ओपी। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया। गिवन में हमारे पास सर्कल विथ सेंटर ओ। क्या प्रूव करना है हमको कि जो क्यूपी हमारा परपेंडिकुलर है वो सेंटर ऑफ द सर्किल से होकर के जाता है। परपेंडिकुलर पी क्यू पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पी क्यू लाइन है ये ओ से होकर के जा रही है। तो ये प्रूव करना है। इसमें हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या रखा था कि ज्वाइनिंग ओपी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ज्वाइनिंग ओपी को ज्वाइन कर रखा है हमने। अब प्रूफ अब देखो कैसे प्रूव करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई एंगल क्यू पी वाई, एंगल क्यू पी वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का है। इसका रीजन है, गिवन था, ये हमको दे रखा था क्यू पी परपेंडिकुलर था किस पे, पी वाई पे। तो ये गिवन था, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि क्यू पी परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल ओ पी वाई, एंगल ओ पी वाई ये भी 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री क्यों हुआ, ये वाला एंगल जो होगा ओ पी वाई ये वाला, ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। तो और ये रेडियस ही है, ठीक है। तो रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब हमें क्या करना है, ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल कितना है, कौन सा, ओ पी क्यू। नाउ एंगल ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू कितना होगा। तो ओ पी क्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एंगल ओ पी वाई, इस पूरे एंगल में से इस वाले एंगल को माइनस कर देंगे, क्यू पी वाई को। तो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी वाई माइनस एंगल क्यू पी वाई। और दोनों की वैल्यू है हमारे पास। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90, और ये भी 90। तो 90 माइनस 90 कितना हो गया, 0 डिग्री। 0 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये बता रहा है कि ये जो एंगल है, कौन सा, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो एंगल ओ पी क्यू 0 डिग्री तभी हो सकता है जब ये लाइन पी क्यू जो है सेंटर ओ से ही पास होकर के जाएगी। ये वाला एंगल 0 डिग्री का कब होगा, जब ये वाली लाइन ये जो पी क्यू है ये जो है यहीं सेंटर ओ से होकर के जाएगी, तभी तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो बस हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था हमको। तो ये वाला एंगल 0 डिग्री का हो गया इतना।
ये वाला एंगल हमने कितना प्रूव कर दिया, 0 डिग्री का, 0। तो बस यहाँ पे लिख देंगे, एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि इट विल बी पॉसिबल व्हेन पी क्यू passes through when PQ passes through the center O, when PQ passes through the center O। हो गया प्रूफ। तो ऐसे प्रूफ करना था। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि हमें ये प्रूफ करना था कि ये PQ जो है सेंटर ऑफ द सर्कल से होकर के जा रहा है। तो हमने मान लिया कि ये नहीं जा रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल से, हमने मान लिया कि ये जो है Q पॉइंट से होकर जा रहा है। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा था ये Q पॉइंट से होकर के जा रहा है। अब हमने क्या करा कि इसमें सबसे पहले इस एंगल को निकाला QPO, ये QPY कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, ये गिवन था। और ये वाला एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, यहाँ से ये जो ड्रॉ कर रखा था हमने रेडियस, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का हो गया। और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 0 डिग्री का आ गया। तो 0 डिग्री का डिफरेंस तभी आएगा जब ये जो PQ लाइन है सेंटर ओ से होकर के जाएगी, इसका मतलब इसी के ऊपर से होकर जा रही है, तभी तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो बस हो गया प्रूफ। तो इस तरह के क्वेश्चनों को इस तरह से प्रूव किया जा सकता है।